आज हम अध्यात्म के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अध्यात्म सब लोग करना चाहते हैं। तो सबसे पहला बात है कि आध्यात्म ये शब्द ही आध्या और आत्म। आध्या मतलब ऊंचाई पर चढ़ना, आत्मा यानी आत्मा। तो आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि हमें आत्मा की ऊंचाई पर चढ़ना है। तो अगर हमें ऊंचाई पर चढ़ना है, इसका मतलब है कि हम किसी चीज़ से कनेक्टेड हैं और हमें कहीं आगे बढ़ना है, ऊपर बढ़ना है, कहीं जाना है। बट कैसे जाना है? क्या वो फिज़िकल मूवमेंट है, क्या वो मेंटल मूवमेंट है, या वो बोध है? तो एग्जैक्टली क्या है जिसको ऊपर बढ़ना है, जिससे ऊपर बढ़ना है, और जिसके थ्रू हम जो चाहते हैं, शांति, इनर पीस, इनर हैप्पीनेस, जो भी बोलना चाहें, वो हमें तभी मिलेगी जब हम आध्यात्म पे सही रास्ते पर चलेंगे। तो सबसे पहले चीज़ कि आप जब आध्यात्म में हो तो पहला एफर्ट नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ का एफर्ट नहीं मारना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। शांत तो धीरे धीरे आते हैं, शांति धीरे धीरे आती है, बट बिल्कुल शांत होकर बैठना चाहिए और अपना काम जो भी आपने करके रखा है अब आपको उसको छोड़ देना चाहिए। आध्यात्म यानी कुछ भी नहीं करना है, और हम यही मिस्टेक करते हैं कि हम करने लगते हैं और ये सोचते हैं कि हम आध्यात्म कर रहे हैं। तो ना करने को आध्यात्म कहते हैं, और अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो आध्यात्म नहीं है। क्योंकि मैं ये चीज़ मानता हूँ कि अगर आप निर्विकल्प समाधि लगा सकते हो तो ही आप सही डायरेक्शन में अध्यात्म में जा रहे हो। और अगर आप कुछ भी एफर्ट मार रहे हो, जैसे लोग कंसंट्रेशन, फोकस, इन सब चीज़ों में दिमाग लगाने लगते हैं, और ये सब चीज़ें अध्यात्म से कोई रिलेटेड नहीं होती है। इनफैक्ट फोकस और कंसंट्रेशन तो माइंड का ही खेल है, और अगर आपने माइंड के ही खेल में पकड़े रह गए और अगर आप वहीं पर लगे रह गए तो आप आध्यात्म में चालू ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज आध्यात्म तो बियॉन्ड माइंड है। तो पहला स्टेप है बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए, कुछ भी नहीं करना है। मतलब जिसमें आपको लगता है कि सुख आसन में बैठना है, सुख में मतलब जितना सुख मिल सके, जितना आप अपने को सुखी कर सकते हो। और याद रखो, ये मन का सुख नहीं होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप तन का सुख, फिर धीरे धीरे कि कहीं मन तो नहीं खींच ले रहा मुझे, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल कोजी होके आप जिसमें आनंद का अनुभव करें, बट माइंड को छोड़ते जाएं। आनंद रहे और माइंड ना रहे तो आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद अब आपको ये चीज़ सोचना है कि जब मैं बढ़ रहा हूँ तो मैं कहाँ बढ़ रहा हूँ, कैसे बढ़ रहा हूँ। तो उसे बोलते हैं बोध। तो बोध एक ऐसी चीज़ है जो केवल जो मेडिटेशन करता है केवल उसी को ही समझ में आता है। बाकी सबको, क्योंकि माइंड के कारण ये नॉनसेंस सा लगता है, क्योंकि माइंड और अध्यात्म दोनों अपोजिट हैं, और माइंड कभी नहीं चाहेगा कि आप अध्यात्म करो। इसलिए माइंड ही हमेशा प्रॉब्लम करता है। माइंड हमेशा आपको इसलिए स्टॉप करेगा क्योंकि जैसे एक आपका, जैसे आपके पास गाड़ी हो और उस गाड़ी में, उस गाड़ी को चलाने के लिए आपने ड्राइवर लेके रखा हो, और वो ड्राइवर बहुत ऑनेस्ट हो, बहुत लॉयल हो, और वो 20, 25, 30 साल से आपकी गाड़ी चला रहा है, और ऑल ऑफ ए सडन आप उससे बात करते हैं और उससे बोलते हैं कि अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। तो उस ड्राइवर का कितना अहंकार हर्ट हो जाएगा। सोचो कि उसने इतने ऑनेस्टली, इतने पैशन से, इतने लगाव के साथ आपके साथ काम करा है, और अगर आज आपने उसको बोल दिया कि नहीं भाई, आज से मुझे तेरा यूज़ नहीं है, यू आर यूज़लेस फॉर मी, तो इतना बुरा लगेगा उसको कि मैंने इनको इतने समय तक सर्व करा। तो माइंड तो
आपका सर्व भी नहीं कर रहा, वो तो आपके ऊपर राजा बन के बैठा है, वो तो आपका ओनर बन के बैठा है। आपको पता ही नहीं है कि ये माइंड ही आपको चला रहा है। और जब आज आप आध्यात्म करने जा रहे हो और उसको लगा कि यार ये तो यार मेरे को छोड़ दे रहे हैं यहीं पर, तो वो पूरी भरसक प्रयास करता है कि आप उसे कभी नहीं छोड़ो। और यही मेडिटेशन में सब तकलीफ़ होती है कि आपको दुनिया जहान के सारे विचार आएंगे, और अगर आते हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ज़िंदगी जीते हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि विचार आ रहे हैं, क्योंकि वो विचारों के साथ इतना सिंक में हो गए कि उन्हें वो विचारों का सेपरेशन नहीं समझ में आता। लेकिन अगर आपको विचार आ रहे हैं तो ये तो फर्स्ट स्टेप है और अच्छी स्टेप है, इसमें कोई बुराई नहीं है विचार आना। क्योंकि जैसे किडनी हमारा खून साफ कर रही है, लंग्स हमारे सांस ले रहे हैं, दिमाग का काम है विचार करना। तो अगर विचार आ रहे हैं तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमें धीरे धीरे यही प्रैक्टिस करनी है कि हम इन विचारों को देख पाएँ और इनको स्लोली स्लोली अपने से दूर, मतलब अभी तक हम ये सोचते हैं कि जो माइंड चल रहा है ना, जो हम माइंड से देख रहे हैं यही सब कुछ हम हैं, बट ऐसा नहीं है। तो आप इससे थोड़ा सा सेपरेशन बनाओ, यही है। तो आपको बोध की लेवल चढ़ना है, यही आध्यात्म है, आपको आत्मा की ऊंचाई पर चढ़ना है। तो आप इस चीज़ को समझो कि आपको ये करने के बाद अगर आपको भारीपन महसूस करे तो इसका मतलब है कि आपने कुछ गलती करी है। और ऑब्जेक्टिव इज़ टू एम्प्टी योरसेल्फ, आपको बिल्कुल अपने को खाली करना है और इस तरीके से बोध से भरना है कि आप बाकी सब चीज़ से खाली हो जाओ। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई इस तरीके से करना चाहते हैं कि ज़िंदगी में आगे पढ़ना ना पड़े। पैसा कमाते हैं तो इस तरीके से कमाते हैं कि आगे कभी पैसा ना कमाना पड़े, ठीक है। इसी तरीके से हम हर चीज़ ऐसे करना चाहते हैं कि एक बार उसे करना छोड़ दें। जैसे ज्ञान है तो हमें ज्ञान इस तरीके से लेना है कि हम दुनिया जहान के ज्ञान से मुक्त हो जाएं। और जैसे हम जीते हैं तो हमें जीना इस तरीके से कि हम जीवन मृत्यु के फेर से अलग हो जाएं। इसी तरीके से बोध ये आपको इस तरीके से भरता है कि आपको एम्प्टी कर देगा। तो बस आपकी जिम्मेदारी है कि शांत होके बैठो, माइंड परेशान करेगा बट रिलैक्स रहो, इट्स ओके। माइंड का काम है, वो कर रहा है, आपका काम है परेशान नहीं होना और वही काम करना जो आप कर रहे हो, मतलब मेडिटेशन। और मेडिटेशन में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ के आंख बंद करके करो, आप खड़े होके कर सकते हो, आप चल के कर सकते हो। बस ध्यान रखना है कि जब चल रहे हो तो दिमाग कितना चल रहा है, बैठे हो तो दिमाग बैठा है या दिमाग चल रहा है और आप ही बैठे हो। मतलब अपन शरीर के जो एक्टिविटी को देख के सोचते हैं कि हम आध्यात्म करें, बट ऐसा नहीं है। शरीर तो जस्ट आउटर लेयर है, अंदर से जो कुछ चल रहा है वो मेन है, उसी के लिए कर रहे हैं हम। शरीर तो जस्ट एक बाई प्रोडक्ट है। जैसे पतंग है, पतंग उड़ती रहती है, हम नीचे बैठ के ठुमकी देते हैं तो पतंग का डायरेक्शन चेंज होता है। इसी तरीके से कोई अंदर बैठा है जो ठुमकी देता रहता है और हम हिल जाते हैं। तो बस यही करना है कि रिलैक्स होके आराम से बैठो, धीरे 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 समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एलोपैथी की दवाई तो है नहीं कि आप चाहोगे और कल के दिन हो जाएगा, बट स्लोली हो ही जाता है, आ ही जाता है। एक विश्वास आता है, वैसे विश्वास भी सही शब्द नहीं है, बट आपको अपने आप में लगने लगेगा कि हाँ मैं थोड़ा सा खाली हुआ। और जैसे ही वो हल्कापन महसूस होगा आपको आनंद महसूस होगा, और जैसे ही आनंद महसूस होगा आप उस चीज़ को फिर करोगे। तो अभी के लिए बस इतना कि बिल्कुल रिलैक्स होके बैठो, बैठना है तो चलो, लेकिन चलते टाइम दिमाग रहना चाहिए कि दिमाग चल रहा है या मैं चल रहा हूँ। अगर शरीर चल रहा है और दिमाग नहीं चल रहा तो मेडिटेशन है, और शरीर से ज़्यादा दिमाग चल रहा है तो फिर मेडिटेशन वेस्ट हो गया, क्योंकि वो तो दिमाग का ही चलना है। अगर चल रहा है तो आप रिलैक्स होके बैठो, जिस काम में आपका दिमाग शांत हो। और याद रखो, एक्टिविटी इज़
पार्ट ऑफ ब्रेन। आप ट्राई करो एक्टिविटी को, जब मेडिटेशन करना कोशिश कर रहे हो तब एक्टिविटी जितनी कम हो माइंड की, फिर अगर आप कंट्रोल्ड में शरीर की एक्टिविटी चल रही है तो कोई बुराई नहीं है। तो यही तरीका है, इसी से धीरे धीरे बोध डेवलप होता है। और जब आप एक लेवल तक पहुंच जाओगे, मतलब जैसे ही बोध आपको एम्प्टी करना चालू करेगा, आप हल्कापन महसूस करेंगे। लोग हमेशा वजन से दबे रहते हैं, मतलब हर कोई, मैं भी, आप भी अपने दिनचर्या में काम करते हैं तो इतना लोगों से बात करते हैं, इतनी तरीके की बात करते हैं और वो हमारे को दबाने की कोशिश करते हैं। बट जब हम बोध मेडिटेशन करते हैं तो बोध फिर उससे हल्का कर देता है और आपको सब कुछ लाइट लगेगा, वो धीरे धीरे आ जाता है। तो जैसे ही लाइट लगेगा तो आप यूज्ड टू हो जाएंगे कि हाँ, मैंने अगर 2 घंटा 3 घंटा अगर स्ट्रेसफुल टाइम बिताया है तो मैं 1-2 घंटा तो आराम से मेडिटेशन करूँगा और वो बैलेंस आउट कर देगा। बट स्लोली स्लोली होगा। अगर आप डे 1 से आज सोच रहे हैं कि मेडिटेशन कर रहे हैं तो कल से होने लगा, ये नहीं है। बट अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, और इसके लिए ध्यान रखना है कि रोज़ करना है, इसमें कोई वो नहीं है कि संडे सैटरडे इस टाइप की कोई चीज़ नहीं है। आपको हर दिन करना है, जब मौका पड़े शांत होकर बैठना है, बीच बीच में जब मौका पड़े तब शांत होकर बैठो। और कोई रूटीन टाइप की आवश्यकता भी नहीं है। सुबह उठते हो, उठ के सीधे मेडिटेशन कर सकते हो। सोने के लिए जाते हो तो सोने के पहले मेडिटेशन कर सकते हो। इनफैक्ट आप लेट कर तो बहुत अच्छा मेडिटेशन होता है, लेट के शवासन में। आप इस चीज़ को रियलाइज़ करो कि ये बॉडी लेटी है और मैं तो जस्ट देख रहा हूँ। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे मेडिटेशन बहुत अच्छा हो जाता है। आप सुबह उठोगे तो इतना रिलैक्स फील करोगे। तो ट्राई करिए, बताइए क्या अनुभव है। और अगर कुछ इससे रिलेटेड और क्वेरी है तो आगे और बात कर सकते हैं। अभी के लिए इतना, थैंक यू।